दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मनमोहन मिश्रा, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस लाइव पर आपका स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में यही एक माध्यम है जिसके जरिए हम और आप मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। आप हमारे और हम आपके सहयोगी बन सकते हैं। आप हमारे और हम आपके दुख दर्द को बांट सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले मीडिया थी, बाद में गोदी मीडिया हो गई और आगे चल कर के सुपारी मीडिया बनी। अब तो वो भी खत्म हो गया। अब मीडिया एंड कंपनी मीडिया बन चुकी है। अब मीडिया मोडानी ग्रुप ऑफ कंपनी की एक इकाई बनकर रह गई है। तो उस मीडिया से आपको, हमको या देश को कोई उम्मीद तो नहीं है और कोई रख भी नहीं रहा है। इसीलिए हर कोई आज YouTube की तरह, सोशल मीडिया की तरफ और दूसरे जो माध्यम हैं थोड़े बहुत बचे खुचे, उन माध्यमों की तरफ बढ़ रहा है अपने बारे में जानने के लिए, अपनी समस्याओं को समझने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश की समस्याओं से पूरी तरह से मीडिया दूर हो गया है, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। आज एक विषय आपके सामने रखना है और बहुत से लोगों के माध्यमों से आप उस बारे में जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जैसा कि मेरा वादा होता है कि मैं आप तक सूचनाएं नहीं, सूचनाओं के पीछे के षड्यंत्र और सूचनाओं के पीछे की मंशा आप तक पहुंचाता हूं। आज भी मैं वही काम करूंगा। आज मैंने अपनी टैगलाइन पे लिखा है कि महाराजा जूनागढ़ मोडानी श्री के ताजपोशी का कार्यक्रम 28 मई को होगा, जिसका कि मैंने आप लोगों से अनुरोध किया है कि बहिष्कार करें। तो बहिष्कार हम और आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि महाराजाधिराज श्री मोडानी जी का आदेश है कि उनके राज्याभिषेक में कोई ना आए और कोई ना हंसे। अब कोई ना आए और कोई ना हंसे, इसका तो आप मतलब समझ सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब देश की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति जी को ही महाराजाधिराज ने वंचित कर दिया, आने से मना कर दिया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हम और आप तो प्रजा हैं महाराजाधिराज मोडानी जी के, जूनागढ़ के महाराजाधिराज श्री मोडानी जी के। लेकिन कुछ बातें बड़ी तेजी से जो एंड कंपनी मीडिया में चल रही हैं, उस पर कुछ एक बातें आपके सामने रखने का समय है और रखेंगे। आपसे जैसा हमेशा अनुरोध करते हैं कि आप जब इस टाइमलाइन से जुड़ें तो इसे तत्काल दूसरी टाइमलाइन पर, अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दें, दूसरे जिससे उस पर पहुंचे तो अपने आगे बढ़ा सकें।
हर आदमी को पूरी तरह स्वतंत्र है कि वो इसे जहां चाहें, जिस माध्यम से, जिस प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहें ले जाएं, अगर उनको ये लगता है कि मैं सही कह रहा हूं। तो दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? महाराजाधिराज के चारण में कुछ इस तरह से लोग लगे हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि चाटुकारिता की कोई हदें छोड़ रहे हैं। लेकिन बात करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि अगर कई विषयों को अगर आज उठाएंगे तो ज्यादा लंबा होगा वीडियो, इसलिए एक विषय को लेते हैं, एक बात करते हैं। महाराजाधिराज के आदेशानुसार महाराजाधिराज मोडानी, जूनागढ़ के महाराजाधिराज मोडानी श्री के आदेशानुसार आज अगर कहीं चर्चा है तो सबसे ज्यादा चर्चा शेंगोल की है। महाराजाधिराज इस तरह से शेंगोल को प्रस्तुत कर रहे हैं कि 28 मई को उनके महल सेंट्रल विस्टा में उनके राज्याभिषेक में शेंगोल उनको हस्तांतरित किया जाएगा पहली बार। और यह सीधे छोला, चाहे गुप्त वंश मान लो, छोला वंश मान लो, या चोल वंश मान लो, मौर्य वंश मान लो, हमारे जो पुराने राजा हुआ करते थे उनकी आत्माएं आकर के सीधे शेंगोल को महाराजाधिराज श्री जूनागढ़ के महाराजाधिराज श्री मोडानी जी को हस्तांतरित करेंगे। प्रस्तुत तो कुछ ऐसे ही किया जा रहा है और आगे से, और वैसे हो भी यही रहा है, आगे से हमारे महाराजाधिराज श्री मोडानी जी, जूनागढ़ के महाराजाधिराज श्री मोडानी जी उस राजदंड से को हाथ में रखकर ही गद्दी पर बैठा करेंगे और आगे के फैसले लिया करेंगे। अब अगर इसे दूसरे पक्ष के दूसरे तरह से कहा जाए तो आगे से लोकतंत्र भारत में नहीं रहेगा, राजतंत्र की स्थापना 28 मई को की जाएगी और गुप्त हुए सारे वंशों से उनकी आत्माएं आकर के सीधे जूनागढ़ के महाराजा श्री मोडानी जी को शेंगोल समर्पित करके देश को चलाने का अधिकार देंगी। और हमारे महाराजाधिराज मोडानी जी सेंट्रल विस्टा में बैठकर पूरे देश पर राज करेंगे। अगर यूं कहें कि राजतंत्र फिर से कायम हो जाएगा। खैर, यह बात तो मैंने थोड़ी सी व्यंग्य वाली भाषा में कही है, लेकिन सच भी यही है, हो भी यही रहा है। और इन आरएसएस के, बीजेपी के, आरएसएस के लोगों की मंशा कुछ यही है
कि आगे राजतंत्र कायम किया जाए। और ये कार्य महाराजाधिराज श्री मोडानी जी का राज्याभिषेक भी उस दिन किया जा रहा है जिस दिन इनके आरएसएस के, बीजेपी के या इनके साथ के लोगों के वीर सावरकर, देश के मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तो इनके वीर सावरकर का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को चुना गया। वैसे भी महाराजाधिराज श्री मोडानी जी का राज्याभिषेक के लिए इनके वीर सावरकर के अवतरण दिवस से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, यह भी आप जानते हैं। वैसे सेंगोल दक्षिण भारत के राजतंत्र की परंपरा का एक प्रतीक है और हमें गर्व है कि दक्षिण भारत, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के लोग अपनी परंपराओं के प्रतीकों को भी बचाकर रखे हैं, मंदिरों को भी बचाकर रखे हैं। वरना तो हमारे जूनागढ़ वाले महाराजाधिराज श्री के यहां से उन परंपराओं का कोई इतिहास ही नहीं मिलता है। अब नया इतिहास जोड़ना चाहते हैं दक्षिण भारत के ऐतिहासिक परंपराओं से अपने आप को, लेकिन इसके पीछे की मंशा बहुत साधारण सी है। जिस दक्षिण भारत के राजतंत्र की परंपरा के प्रतीक सेंगोल को धारण करके महाराजाधिराज श्री मोडानी जी गर्वान्वित महसूस करेंगे, वहां से तो वो उठाकर फेंक दिए गए हैं, कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो शायद इसके बहाने, इसी के बहाने, सेंगोल के बहाने मोडानी जी चाहते हैं कि उनकी चर्चा दक्षिण भारत में कम से कम कुछ लोगों तक तो पहुंच ही जाएगी, और हो भी सकता है, होगा भी। लेकिन इस पर जो महाराजाधिराज श्री मोडानी जी के चाटुकारों की टीम है वो बताने में लगी हुई है कि इस सेंगोल को नेहरू जी ने धारण करके उपेक्षित संग्रहालय में रख दिया था। अब यह समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए था, ये करवाना क्या चाहते थे। और मेरे देशवासियों, आप तो जानते हो कि बाय द वे ये महाराजाधिराज श्री मोडानी जी के हाथों पड़ा होता तो अब तक तो ये मोडानी एंड कंपनी के किसी गोडाउन की शोभा बढ़ा रहा होता, या मोडानी जी नीलामी में इसे खरीद चुके होते, या यूं कहें कि हमारे महाराजाधिराज श्री मोडानी जी इसे बेच चुके होते। भाई अब तक जो उन्हें मिला वो बेच ही चुके हैं, तो ये भी बेच चुके होते। अच्छा हुआ कि नेहरू जी के हाथों ये सेंगोल आया,
सुरक्षित संग्रहालय में रखा था, मिल गया। अगर मोडानी महाराज के हाथ पड़ा होता तो अब तक तो पता नहीं गला करके इसको कहां पहुंचा दिया गया होता, नीलाम करके इसको कहां बेच दिया गया होता, किसके और देश के किस देश के किस राजा के पास। खैर किसी देश के और किसी राजा के पास, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक ही राजा है, मोडानी, अडानी। तो अडानी जी के किसी संग्रहालय में, व्यक्तिगत संग्रहालय में मिलता, और ये तो पूरा देश जानता है। मोडानी जी को मिला होता तो क्या करते? जब पूरे देश को ही बेच डाला, पूरे देश को ही बेच खाया, पूरे देश को, इंस्टीट्यूशन को ही बेच खाया, पूरे देश की संस्थाओं को बेच खाया, पूरे देश के सिस्टम को बेच खाया, तो हमारे महाराजाधिराज श्री जूनागढ़ के मोडानी जी क्या करते आप अच्छी तरह जानते हैं।